Good morning to all of you. Today I will teach you how is फेडरलिज्म practiced. जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैसे काम करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म. जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो संघीय व्यवस्था के लिए सफल बनाने के लिए अनिवार्य हैं. बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. परंतु ये के इतना ही केवल इसको सफल नहीं बनाता, इतनी कारगर नहीं. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, अगर इंडिया में जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, वो सफल हुआ है तो उसका रीज़न कुछ और है. इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये सिर्फ जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनका निर्माण करने से नहीं हुआ. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, जो असल कारण है जो संघीय व्यवस्था का सफल होना इंडिया में, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जो लोकतंत्री राजनीतिक है, जो हमारे देश में जो उसका जो करैक्टर है, चरित्र है, उसको असली रीज़न माना जाता है जिसके कारण इंडिया में जो फेडरल सिस्टम था वो सफल हो पाया. दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, इसी के कारण तो जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी, भावना थी, वो जागृत हुई. रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज, जो विविधता है उनका आदर, असमानताओं का आदर, एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक साथ मिलकर रहने की जो इच्छा, बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश को एक आदर्श तरीके से पेश करना, ये सभी इसी कारण संभव हो पाई. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड. आओ हम उन मुख्य जो रास्ते से तरीके थे जिनके कारण इनका निर्माण हुआ, अब उनके बारे में हम जांचें, उनको देखें. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. तो राज्यों का जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण करना, वो लोकतंत्र के लिए सबसे जो पहला और प्रमुख काम था वो ये था. इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के राजनीतिक मैप को देखें, विच व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज डेमोक्रेसी इन 1947, जब से इनकी जो लोकतंत्रिक जो यात्रा है वो 1947 से स्टार्ट हुई है, एंड दैट ऑफ 2017, और 2017 तक, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस. आप जो इसमें तब्दीली हुई यहाँ से लेकर इतने टाइम में, उनको देखकर आप हैरान होगे. मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड, जो पुरातन स्टेट्स से बहुत सारे उनको तो ख़त्म कर दिया गया. एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और बहुत सारे जो न्यू स्टेट्स थे उनका निर्माण किया गया. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, उनका जो एरिया, उनकी जो सीमा और जो नेम है स्टेट्स के, उनको भी चेंज कर दिया गया है. ये 1947 से लेकर 2017 तक की जो 47 से लेकर 2017 की जो लोकतंत्रिक जो यात्रा है, उस समय के दौरान जो चेंजेस हुए हैं. इन 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बहुत सारे जो पुराने जो राज्य थे, वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, उनको चेंज किया गया था नए स्टेट्स बनाने के लिए. दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल ऑफ स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स. इसका यही मकसद था भी जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसी भाषा का यूज़ करते हैं, वो एक ही स्टेट में रहें. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ ऐसे स्टेट से जो क्रिएट किए गए थे पर उनको क्रिएट करने का आधार लैंग्वेज नहीं था, भाषा के आधार पर नहीं किए गए थे, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर्स,
इनका निर्माण किया गया था। अलग अलग कल्चरों को पहचानना, एंसेस्ट्री और जियोग्राफी क्षेत्र के आधार पर इनका जो बंटवारा इनको क्रिएट किया गया था। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इस प्रकार के स्टेट थे वो नागालैंड था, उत्तराखंड और झारखंड था। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब भाषा के आधार पर स्टेटों की निर्माण करने की जो मांग थी वो पैदा हुई, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। तो कुछ नेताओं को ये डर हुआ कि इसके साथ तो देश टूट जाएगा। The central government resisted लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। तो केंद्रीय सरकार ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण हो रहा था उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन, परंतु जो अनुभव है वो ये शो करता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। जो भाषा के आधार पर स्टेट्स का निर्माण हो, राज्यों का निर्माण हुआ था, उसके साथ जो देश की एकता मजबूत हुई। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इसी के साथ जो प्रशासनिक वर्क है वो भी आसान हुआ था। ये एक्सपीरियंस शो करता है कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करने से इनका ये फ़ायदा था, बेनिफिट था। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति। अ सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन, जो भारतीय संघ का जो दूसरा टेस्ट था, इज द लैंग्वेज पॉलिसी, वो भाषा नीति थी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जो हमारा संविधान है देश का, वो किसी एक भाषा को जो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा मिला हुआ है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। परंतु जो हिंदी भाषा है वो 40% जो भारतीय लोग हैं उनकी ही मातृभाषा है। देयरफॉर इसीलिए देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। तो दूसरी लैंग्वेज को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी जो प्रोविजंस दी गई हैं, हदायतें हैं। जैसे बिसाइड्स हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है। वो 20 लैंग्वेज हैं हिंदी के अलावा। A candidate in examination conducted for the central government position may adopt to take the examination in any of these languages। तो जो कोई भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार है वो सेंट्रल जॉब की जो सेंट्रल केंद्र लेवल की जो पोजीशन जो जॉब हासिल करना चाहता है वो किसी भी लैंग्वेज में अपना जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, वो दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्नड स्टेट। और जो गवर्नमेंट होती है, ज़्यादातर जो सरकारें होती हैं, वो भाषा के आधार पर ही जो भाषा की लैंग्वेज स्टेट की लैंग्वेज होती है उसी पर काम करती हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी क्यूटियस एटीट्यूड टू स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। श्रीलंका के उल्ट हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने बड़ी सियानत से हिंदी लैंग्वेज को जो स्प्रेड प्रमोट करने का जो तरीका अपनाया था वो बड़ी सियानत वाला था, समझदार था, और समझदारी वाला कह सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। तो 1965 में जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑफिशियल यूज़ था उसको रोक देना चाहिए था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड। परंतु बहुत सारे जो हिंदी भाषा के यूज़ नहीं करते थे उन स्टेट्स ने अंग्रेजी की, इंग्लिश की जो कंटिन्यूज यूज़ पर मांग की। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टूक अ वायलेंट फॉर्म।
तमिलनाडु में इस डिमांड ने उग्र का रूप ले लिया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। तो जो केंद्र सरकार थी उन्होंने जो हिंदी के साथ इंग्लिश को भी जारी कर दिया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज में इसका यूज़ कर सकते हैं, और इस जो उग्र का रूप ले चुका था इस अहिंसा को उन्होंने समाप्त किया था। मैनी क्रिटिक्स थिंक, बहुत सारे लोचक ये सोचते हैं दैट दिस सिचुएशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट, कि ये तो अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी की प्रमोट करना, हिंदी को प्रमोट करना। कंटिन्यू, लगातार। बी ऑफिशियल पॉलिसी, बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो केंद्र सरकार की एक नीति थी। प्रमोशन डज नॉट मीन, प्रमोशन का अर्थ ये नहीं है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि जो केंद्र सरकार है जहाँ पर हिंदी का यूज़ नहीं होता वहाँ पर भी हिंदी का यूज़ करने के लिए इसको लागू किया जाएगा। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, जो लचकीलापन भारतीय नेताओं ने शो किया है, हेल्प अवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो उस प्रकार की सिचुएशन जो श्रीलंका में पैदा हुई थी उससे हम बच गए थे क्योंकि हमारे नेताओं ने समझदारी से काम लिया था। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।